Now become second year semester 3 subject English unit 2. You have this poem The Solitary Reaper, written by William Wordsworth. So about the poet William Wordsworth was born on 7th अप्रैल को born हुए उन्होंने 1770 में at Cockermouth in Cumbria, इंग्लैंड में है ये प्लेस. His father was a lawyer. इनके फादर एक लॉयर थे. Both Wordsworth parents, उनके फादर एंड मदर दोनों भी जो है ना डाइड हो गए बिफोर ही वॉज 15. एंड ही हैज 4 सिबलिंग्स थे इनके. ब्रदर एंड सिस्टर कितने थे लोग? 4 थे. वर लेफ्ट इन द केयर ऑफ डिफरेंट रिलेटिव्स. तो ये चारों जो है ना एक उनके फादर और मदर की डेथ होने के बाद पूरे सिबलिंग्स जो है ना उनके डिफरेंट रिलेटिव्स के पास रहना स्टार्ट हो गए. एज ए यंग मैन वर्ड्सवर्थ डेवलप ए लव ऑफ नेचर. जब इन्हों यंग मैन थे जब से ही उनको जो है ना नेचर से मोहब्बत हो गई थी. नेचर को बहुत लाइक करते थे उन्होंने. एक थीम उनके पोएम में जो है ना पोएम में नेचर का जो है ना थीम रिफ्लेक्ट होता. हेंस ही इज़ आल्सो नोन एज पोएट ऑफ नेचर. विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर भी बोलते. वर्ड्सवर्थ डाइड एट द एज ऑफ 80 ड्यू टू प्लेरेसी, एक लंग डिजीज़ की वजह से जो है ना उनकी एट द एज ऑफ 80 डेथ हो गई ऑन अप्रैल 23, 1850 में. नाउ सॉलिटरी रीपर पोएम का थीम क्या है? द सॉलिटरी रीपर एक्सप्लोर्स दैट देर इज़ ए ब्यूटी इवन इन वॉट माइट अपियर मंडेन. मंडेन मीन्स डे टू डे लाइफ में भी अपन जो है ना नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपन. ये मेन थीम है यहाँ पर जो है ना एक मामूली चीज़ को पोएट जो है ना विलियम वर्ड्सवर्थ ऑब्जर्व करके एक पोएम लिख दी उन्होंने उसके ऊपर. तो यहाँ पर वही थीम है कि एक डे टू डे लाइफ के अपने जो भी चीज़ रहती है नेचर की ब्यूटी को जो है ना अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं बोल के. हियर द सॉन्ग ऑफ ए हार्वेस्टर. ये पोएम में अपने को सॉलिटरी रीपर में क्या है? एक सॉन्ग के बारे में है. एक हार्वेस्टर, एक वुमेन हार्वेस्टर एक सॉन्ग सिंग करते हो नो इन द कंट्री साइड इज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस टू द पोएट. तो उनका वो जो सॉन्ग था वो क्या है? बिल्कुल नहीं भूलने वाला एक्सपीरियंस है पोएट के लिए वो. शी इज़ ऑल अलोन, अकेली थी नो एंड सिंग्स ऑन सैडनेस. और उनका गाना कैसा था? सैड मूड का था. एंड अनटोल्ड पेन ऑफ लोनलीनेस. अकेलेपन में उन्होंने जो है ना कुछ दर्द भरा गाना गा रही थी उन्होंने. दो शी वॉज लेफ्ट हर सॉन्ग, वो लड़की तो वहाँ से चले गई लेकिन उनका जो सॉन्ग है ना विलियम वर्ड्सवर्थ के हार्ट में रिमेन्स रह गया वो. ये पोएम का थीम है. ये poem about the poet you have to write theme and summary, conclusion. These 4 headings you have to underline and present the paper. Now next summary. In the Solitary Reaper, a poem, this is a poem Solitary Reaper by William Wordsworth. Poet finds a young solitary woman. एक अकेली औरत जो है ना हार्वेस्टर एक फील्ड में थी उन्होंने खेत में. The harvester who is all alone is the प्रोटोगेनिस्ट. बोले तो मेन कैरेक्टर ऑफ द पोएम जो है ना इन्हों ही चाहिए, वुमेन है ये हार्वेस्टर. शी इज़ बिजी इन रीपिंग ग्रेन. बहुत बिजी है उन्होंने अपने आप में. क्या कर रही उन्होंने? खेत में रीपिंग कर रहे, ग्रेन उगा रहे. बट शी इज़ ऑल्सो सिंगिंग ए सॉन्ग. अपना काम करते करते फील्ड में उन्होंने क्या कर रही उन्होंने एक सॉन्ग भी गा रही. शी हैज़ नो ऑडियंस एक्सेप्ट नेचर. सिर्फ वहाँ पर नेचर है, कोई ऑडियंस नहीं है. द सॉन्ग द गर्ल सिंग्स इज़ ए सैड एंड सॉरोफुल सॉन्ग था वो. Anyone passing by, the speaker says, स्पीकर कौन है यहाँ पर? ये पोएट. says should either stop and listen. या तो खामोश चले जाओ बोल रहे हो उन्होंने जो भी वहाँ से गुजर रहे हो उनको, या ठहर के वहाँ पर से जेंटली पास होते होते वो सॉन्ग को सुनो बोल रहे, लेकिन उसको डिस्टर्ब मत करो बोल रहे. एज नॉट टू डिस्टर्ब हर. द पोएट बिलीव्स हर सॉन्ग इज़ मोर ब्यूटीफुल. क्योंकि पोएट को वो गाना बहुत पसंद आया. एंड हॉन्टिंग देम देन द वेल नोन सॉन्ग ऑफ बर्ड्स लाइक नाइटिंगेल और कुकू सॉन्ग से भी जो है ना बहुत अच्छा सॉन्ग है बोल के उन्होंने कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर. नाउ फर्स्टली ही बिगिन्स बाय कंपेयरिंग हर सॉन्ग टू दैट ऑफ ए नाइटिंगेल. पहले उन्होंने किससे कंपेयर कर रहे हैं अपने को? वो लड़की के सॉन्ग को नाइटिंगेल से. इन पोएम ऑफ स्टोरीज नाइटिंगेल्स आर फ्रीक्वेंटली. बहुत सारे पोएट्स जो है ना नाइटिंगेल को पोएम में या स्टोरीज में लेते एसोसिएटेड विद बोथ लव एंड सैडनेस. ठीक है, लव के पोएम, सैडनेस के कुछ भी लोगों को थीम अगर डालना है राइटिंग में तो जो है ना नाइटिंगेल को जो है ना एग्जाम्पल के तरह लेते. देयर सॉन्ग ऑल्सो बिलीव टू सूथ द वेयर योर डिप्रेस सोल. बिल्कुल खामोश सॉन्ग रहता है ये डिप्रेस सोल के लिए. वर्ड्सवर्थ सजेस्ट दैट द गर्ल्स सॉन्ग इज सूथिंग. तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ भी अपने को सजेस्ट कर रहे कि ये गर्ल्स जो गाना गा रही थी, सिंग कर रही थी, वो सॉन्ग कैसा है बोल रहे हो ना? सूथिंग है, एकदम सुनने में सुकून दिख रहा, ब्यूटीफुल है, मच लाइक ए नाइटिंगेल की तरह. सो सेकेंडली ही देन ड्रॉज ए कंपैरिजन. फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने स्प्रिंग टाइम से कुकूज जो सॉन्ग करती उससे कंपेयर कर रहे. ठीक है, बिकॉज कुकूज सिंग इन द स्प्रिंग.
When the weather gets warmer, their songs are associated with happiness. कुकू का सॉन्ग को किससे कर रहे हो ना, हैप्पीनेस एंड बिगिनिंग ऑफ गुड टाइम से. सो दिस एनालॉजी कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ द पोएट इज ऑल्सो अपलिफ्टेड एंड होपफुल बाय द गर्ल्स सॉन्ग. तो यहाँ पर जो है ना वो गाने में दर्द है, लेकिन फिर भी जो है ना यहाँ पर उन्होंने सेकंड उसमें क्या बता रहे कि बहुत खुशी भी हो रही उससे, और एक न्यू कुछ बिगिनिंग अपन करते ना वो टाइम का, वैसा उनको पोएट जो है ना कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर सिमिलर थिंग्स का, और होपफुल हो रहे उन्होंने सॉन्ग से. इन द थर्ड स्टैंजा द स्पीकर ट्राइज टू इमेजिन व्हाट द सॉन्ग माइट बी अबाउट. अब यहाँ तक जस्ट उन्होंने वो सॉन्ग को फील कर रहे उन्होंने, ठीक है. थर्ड स्टैंजा में बता रहे कि अब यहाँ पर ट्राई कर रहे उन्होंने कि आखिर ये सॉन्ग है क्या. अभी तक उसके वर्ड्स नहीं मालूम थे उनको क्लियरली, जस्ट उसका साउंड से उन्होंने वो हो रहे थे, कंपेयर कर रहे थे नाइटिंगेल से, कुकू सॉन्ग से. द पोएट इज अनअवेयर ऑफ द सॉन्ग्स मीनिंग, उसका मीनिंग ही नहीं मालूम, बिकॉज ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हर वर्ड्स. वो जो लैंग्वेज में जो सिंग कर रही थी उन्होंने वो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा था पोएट को यहाँ पर. ही कैन फील द टोन, खाली टोन को फील कर रहे थे उन्होंने और उसके मूड को. ही वंडर्स इफ शी इज एक्सप्रेसिंग लॉस फ्रॉम वार. अभी नो सोच रहे ऐसा कि ही वंडर्स कि कोई जंग अपन हार गए तो कैसा गम रहता, तो वैसा कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर कि एक वार कुछ लाइफ में उन्होंने कुछ लूज़ कर दिए क्या ऑफ द पास्ट, और या समथिंग दैट इज़ हर्टिंग हर नाउ. उन्होंने अपनी कुछ पहले की यादों में ऐसा गम का गाना गा रहे उन्होंने, या उसको प्रेजेंट अब कुछ हर्ट कर रहा बोल के यहाँ पर वंडर हो रहे उन्होंने उसके पेनफुल सॉन्ग से. द पोएट इज़ हैप्पी एंड जॉयफुल विद द वुमेन्स वॉइस. लेकिन वो कैसा भी होगा, लेकिन पोएट जो है ना उससे बहुत हैप्पी हो रहे और जॉयफुल हो रहे. एज इट साउंड ओवरफ्लोज थ्रू आउट द वैल्यू, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है ना पूरी वैली में घूम रही थी वो. इन द एंड द स्पीकर्स फाइनली लीव्स द यंग वुमेन टू हर वर्क. उसके बाद वो वुमेन वहाँ पर अपना काम करके गए. एंड हर सॉन्ग कंटिन्यूइंग ऑन हिज वे, इसके पीछे ही पीछे गए वो सॉन्ग के. हाउएवर एज ही क्लाइम्स द हिल ही कैन गो नो लॉन्गर हियर द वुमेन्स वॉइस. लेकिन उनको आगे जाने के बाद जो है ना वुमेन की कोई वॉइस सुनाई नहीं दी. ऑल्दो हर सिंगिंग एंडेड लॉन्ग अगो. अब बहुत दिन हो चुके हैं इनकी आवाज़ जो है ना वो गाना ख़त्म वो हो गया, लेकिन हर सॉन्ग एंड वॉइस जो है ना ये रीडर के माइंड में हार्ट में फिल है. Hence it is clear that she has so affected him that he will remember this moment and return to these emotions each time he does. So conclusion क्या है इसका, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ से भी जो है ना ब्यूटी इज़ नॉट बॉन्ड बाई एनी बाउंड्रीज. कोई बाउंड्रीज नहीं रहते ब्यूटी के. इवन ऑर्डिनरी सिचुएशन, एक मामूली खेत में गाना गाने वाली लड़की को भी लेके अपन नेचर को एंजॉय कर सकते हैं. हैव ब्यूटी इन देमसेल्व्स विच कैन हैव ए लास्टिंग इफेक्ट ऑन ए सेंसिटिव हार्ट. Beauty can enjoyed only by those who have appreciate your eyes, ears. Here the beauty of the woman's song has a great effect on the poet. तो यहाँ पर ब्यूटी में आइस भी अफेक्ट होते हैं, ईयर्स अपन कुछ कानों से कुछ सुने तो अपने को वो भी अफेक्ट होता. तो यहाँ पर अपने को पोएम में यही बता गया कि पोएट के ऊपर जो है ना ग्रेट अफेक्ट था वुमेन सॉन्ग का. दैट इज़ द मेन कंक्लूजन ऑफ द पोएम. पोएम एंड वन प्रोज, यू हैव ए चॉइस. सो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन पोएम. नाउ प्रोज. हाउ टू लिव टू बी 200. This is written by Stephen Leacock. About the writer, Stephen Leacock was a Canadian political economist है, humorist and short story writer. ठीक है. स्टेफन लिकॉक 1869 में बॉर्न हुए, 1944 में डाइड हुए. वॉज ए कैनेडियन. इन हीज वर्क ही रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन फॉली. इन ये कहानी में उन्होंने ह्यूमन बीइंग के जो है ना साइकोलॉजिकल के बारे में बता रहे इश्यूज जो रहते ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. द स्टीफन लिकॉक्स मेमोरियल मेडल फॉर ह्यूमर इज़ प्रेजेंटेड एवरी ईयर फॉर द बेस्ट बुक ऑफ ह्यूमर रिटन बाय कैनेडियन. अभी भी जो है ना इस कनाडा में स्टीफन लिकॉक के नाम से मेमोरियल मेडल जो है ना ऑनर होता जो भी बेस्ट बुक लिखे एवरी ईयर रिगार्डिंग ह्यूमर. नाउ दिस थीम ऑफ द लेसन, दिस essay a humorous and highly exaggerated essay as it is almost impossible to enjoy एज ऑफ 200 years. ठीक है ना. 200 years एंजॉय करना बोले तो डेट इज़ इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट टाइम्स. इन इट द राइटर हैज़ पॉइंटेड आउट द ह्यूमन कॉम्प्लेक्सेस अबाउट हेल्थ. ह्यूमन बींग्स कैसा जो है ना अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर जिगिन का एग्जाम्पल लेके उन्होंने अपने को ये लेसन में समझाया कि हाउ द पीपल वांट टू लिव 200 years तक कैसा जीना चाह रहे जो इम्पॉसिबल है बिल्कुल. ठीक है. उसके बारे में अपने को समझा रहे इसमें. हु इज सफरिंग फ्रॉम हेल्थ मैनिया. हेल्थ मैनिया बोले तो बहुत केयरिंग हेल्थ के रिगार्डिंग. In spite of taking hard exercise regularly,
बहुत सारे एक्सरसाइज करे उन्होंने मिस्टर जिगिन्स. ही डाइड इन हिज यूथ, लेकिन फिर भी उन्होंने यूथ में उनकी डेथ हो गई. एंड कुड नॉट सी हिज ओल्ड एज. इनफैक्ट द पर्पज ऑफ द राइटर इज़ टू करेक्ट द फोलिस. जो लोगों की थिंकिंग है उसको, थॉट्स को जो है ना, लोगों के ख्याल को बदलना चाह रहे हैं यहाँ पर. सच पीपल स्पेशली यंग मैन के लिए, जो टू जनरेशन की, उनको ये लेसन में जो है ना एडवाइस दे रहे हैं राइटर. नाउ द समरी. द एसे इज़ अबाउट ए फनी कैरेक्टर. इसमें एक कैरेक्टर है मिस्टर जिगिन का, ठीक है, फनी कैरेक्टर है उनका. हु वॉज ए हेल्थ मैनिक, जो हेल्थ को बहुत केयरफुल रहते हैं. ही हैज़ डिवाइडेड हिज 24 आवर्स. उनकी ज़िंदगी में उनके जो दिन के 24 घंटे जो रहते हैं उसको ऐसा डिवाइड करें, उन्होंने अलोकेट करे एक्सरसाइज के लिए. ही यूज टू टेक ए कोल्ड बाथ. पहले क्या करते थे, उन्होंने कोल्ड बाथ लेते थे. क्या के लिए लेते थे वो? ओपन हिज पोर्स, उनके स्किन के पोर्स को ओपन होना बोल के. फिर क्या करते थे उसके बाद, उन्होंने हॉट स्पॉन्ज लेते थे टू क्लोज देम, वो पोर्स को क्लोज करने के लिए. बिफोर गोइंग टू ऑफिस ही यूज टू ब्रीथ. फिर ऑफिस को जाने से पहले क्या करते थे, उन्होंने ओपन विंडो के पास ठहर के विदाउट शर्ट हवा लेते थे. इन द सीवियर कोल्ड, कितनी सर्दी भी रहे तो, टू एक्सपैंड हिज लंग्स. उसका रीज़न क्या था वैसा करने का? लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए. आफ्टर पुटिंग ऑन हिज शर्ट ही यूज टू परफॉर्म शॉर्ट एक्सरसाइज. फिर उसके बाद शॉर्ट एक्सरसाइज करते थे बाई मूविंग फॉरवर्ड एंड अप बैकवर्ड. देन ही यूज टू टेक सैंडो एक्सरसाइज. सैंडो एक्सरसाइज भी करते थे बाई फास्टनिंग हिमसेल्फ लाइक ए डॉग इन हार्नेस. देन इन हिज ऑफिस, अब ऑफिस को जाने के बाद ही वुड अगेन डू द एक्सरसाइजेज. ही वुड लाई ऑन स्टमक ऑन द फ्लोर एंड लिफ्ट हिमसेल्फ अप विथ हिज नकल्स. फिर इवनिंग को घर को आने के बाद क्या करते थे? इन द इवनिंग ही वुड लिफ्ट आयरन बार्स को लिफ्ट करते थे, डम्बल्स, हॉल हिमसेल्फ अप टू द सीलिंग. ही वॉकड इन हिज रूम फॉर हाफ द नाइट. फिर नाइट में रूम में टहलते रहते थे बिफोर स्लीपिंग. क्या के लिए? अपने ब्रेन को काम करने के लिए. सो लाइक दैट 24 आवर्स उन्होंने जो है ना ऐसा डिवाइड कर दिए थे अपनी लाइफ के. मोर ओवर ही वॉज एक्स्ट्रा कॉशियस इन द मैटर ऑफ फूड. और खाने के बारे में भी बिल्कुल बहुत केयरफुल थे उन्होंने. ऑल दिस एक्सरसाइज एंड रूटीन, इतना टफ एक्सरसाइज करने के बाद भी मिस्टर जिगिन्स आर an act of exaggeration and sheer obsession. in spite of all these exercise, इतने सब एक्सरसाइज करने के बाद भी, इतना केयर करने के बाद भी डिफरेंट फूड्स को, ही सफर्ड फ्रॉम ए कॉमन डिजीज. एक कॉमन डिजीज आया उनको और उनकी डेथ हो गई. सो थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर जिगिन्स, यहाँ पर राइटर हंस रहे कि मॉडर्न यंग जनरेशन जो है ना, हु आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेंज हेल्थ हैबिट्स. द राइटर सेज अबाउट सच पीपल, उन लोगों के बारे में बता रहे कि दे आर रिडन बाय द हेल्थ मैनिया. कभी भी जो है ना उन लोगों के माइंड में जो है ना हेल्थ को लेके लोग बहुत केयरफुल रह रहे हैं. दे मेक दमसेल्फ ए न्यूजेंस. दे गेट अप अर्ली डॉन. बहुत सारे लोग वॉकिंग को जाते, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोले? प्रॉपर नींद लेने के बाद जाना, ठीक है ना. दे गेट अप अर्ली डॉन. लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना रात में जगते, लेकिन फिर भी जो है ना अर्ली डॉन वॉकिंग को जाते, हेल्थ कॉन्शियस वो है बल्कि. और रन लॉन्ग डिस्टेंस रन करते, वॉक बेयर फुट जाते. ये क्या है ना, यहाँ पर ये चीज़ों को नेगेटिव वे में बता रहे अपने को यहाँ पर कि हेल्थ के कॉशियस को लोगों की, मतलब उन लोगों के लिए ज़रूरी है या नहीं है. पहले नींद ज़रूरी है. अगर एक हार्ट पेशेंट है तो उसको बेयर फुट इतना लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करना नहीं है. सो ये सब चीज़ों को लोग नज़रअंदाज करके, लेकिन हेल्थ के लिए ये चीज़ों का फ्रेश ऑक्सीजन होना है बोल के. दे लुक फॉर ईजिली डाइजेस्टेबल. और खाना कैसा खा रहे हो लोग? बिल्कुल ईजिली डाइजेस्ट होने में जैसा. दे अवॉइड ईटिंग मीट बिकॉज इट हैज़ टू मच नाइट्रोजन. दे अवॉइड ईटिंग, कुछ फ्रूट्स नहीं खा रहे हो लोग क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नहीं है बल्कि. ऑल द टाइम दे आर अफ्रेड ऑफ जर्म्स. सो दे डू नॉट ड्रिंक टैप वाटर भी नहीं पीते. दे डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल. इवन देन दे कैन नॉट अटेंड लॉन्ग एज. इतना सब करने के बावजूद भी लॉन्ग एज अटेंड नहीं कर सक रहे हो लोग. दे ईजिली फॉल इल एंड डाई यंग लाइक जिगिन्स. ये अपने को एग्जाम्पल बता रहे कि इतना केयर करने के बावजूद भी जिगिन्स की कैसा डेथ हो गई, वैसा जो है ना यंग जनरेशन की आजकल डेथ हो जा रही ड्यू टू हार्ट अटैक, लॉन्ग एक्सरसाइजेस, लॉन्ग आवर एक्सरसाइजेस इन द जिम. However, after going through the character of Mr. Jiggins, the question arises, which is more important to enjoy life's pleasure. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता कि जिगिन्स का एग्जाम्पल लेके अपने को कि लाइफ को अगर अपने को एंजॉय करना है, प्लेजर होना है, तो सैक्रिफाइस सम ऑफ देम टू कीप फिजिकली फिट. विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है अपने को लाइफ में? टू एंजॉय लाइफ्स प्लेजर, और या सेक्रीफाइस कर देना कुछ चीज़ों को फिजिकली फिट कर रहने के लिए. So it is well said, health is wealth. If we have good health, we can get full mental and spiritual gratification. तो अपने को हेल्थ
तो कैसा भी हेल्थ इज़ वेल्थ है, लेकिन उसको हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपन जो है ना उसको बिगाड़ भी दे रहे, तो उससे अपने को बचने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। बट द थिंग विच इज़ डेंजरस इन दिस रिगार्ड इज़ द ओवर इंटेलिजेंस, उसके बारे में इतना ओवर इंटेलिजेंस डाइटिंग कर रहे, सो उसमें क्या हो जा रहा है, अपने को हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो रहा। सो इन द फिजिकल एक्टिविटीज़ इफ़ ए पर्सन थिंक्स ऑल हिज 24 आवर्स, मत सोचो हेल्थ के बारे में, अबाउट हिज हेल्थ ही इज़ डिप्राइव ऑफ मैनी प्लेजर ऑफ लाइफ। वैसा सोचने से क्या हो रहा है, ज़िंदगी के बहुत सारे खुशियाँ जो है ना लोग जो है ना इग्नोर कर दे रहे। However, the counteract against health mania, Stephen Lecoq humorously gives his own suggestion. उसके बाद ये डिस्कशन होने के बाद उन्होंने जो है ना अपने ओन व्यूज़ यहाँ पर अपने को बताए कि अकॉर्डिंग टू हुम स्टीफन लिकॉक, ये जो राइटर है ये लेसन के, इन्हों अपने को बता रहे कि ए मैन शुड नीदर इंडल्ज इन ओवर यूज़ भी नको करो ज़्यादा चीज़ें, नॉर रिजेक्ट एनिंग, और बिल्कुल इनकार भी नको कर दो, रैदर शुड हैव ए बैलेंस, हर चीज़ में लाइफ में जो है ना बैलेंस रख के काम करो बोल रहे हो। ही शुड गेट अप आफ्टर एंजॉइंग साउंड स्लीप, आपकी नींद पूरी हो जाने के बाद उठ के वॉकिंग को जाओ। नॉट वरी अबाउट फ्रेश एयर, टेक रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, और जितनी आपकी बॉडी को सूटेबल है उतनी एक्सरसाइज करो। एंड शुड इट वॉट ही लाइक्स विदाउट वरिंग फॉर स्टार्च एंड नाइट्रोजन, और हर चीज़ में जो है ना क्वेश्चन नको करो, इसमें स्टार्च है, इसमें नाइट्रोजन है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना। इफ़ ही वॉन्ट्स टू हैव देम ही शुड बेटर बाई देम फ्रॉम द मार्केट। ही शुड नॉट वरी अबाउट जर्म्स एंड बैक्टीरियाज, वी हैव नीदर टाइम नॉर इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव देम। अब इसमें बैक्टीरियाज है उतना नको सोचो बोल रहे हो, क्योंकि अपने पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है रेडी के उसको निकाल के खाने के लिए। वी शुड रिमेंबर दैट द मोर वी एंजॉय द जॉयस ऑफ लाइफ द मोर वी विल बिकम हेल्थी। आप लाइफ को, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही टोल्ड टू अस दैट वी एंजॉय द जॉयस ऑफ लाइफ, हम जिंदगी की खुशियों को एंजॉय कर सकते। जॉय कब, उसके साथ साथ जो है ना अपने को विल बिकम हेल्थी। अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियां हैं तो आप ऑटोमेटिक हेल्थी भी रह सकते। सो कंक्लूजन, द एसे इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ ऑब्सेशन, जो हेल्थ के बारे में ज़्यादा जो सोचते हैं आजकल के मॉडर्न पीपल, उन लोगों के बारे में है ये लेसन। हु इंडल्ज देमसेल्फ इन हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेज टू लिव लॉन्ग रहे, जीने के लिए लोग कैसा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे, बट फिर भी दे डाई लाइक एवरी वन। सो देयर शुड बी ए बैलेंस रहना बोल रहे हो लाइफ प्लेजर एंड एक्सरसाइज के बीच में। कई के लिए टू लिव फॉर 200, दिस इज द लेसन नेम 200 ईयर्स, लिव फॉर 200 ईयर्स। अगर आपको 200 ईयर्स तक जीने की ख्वाहिश अगर है तो यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द लाइफ प्लेजर एंड द एक्सरसाइज। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, हर कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर ले लिया अपन तो अपने लिए हानिकारक होता, वो बैड रहता।